मोस्ट मोटरसाइकिल रिव्यूज टॉक अबाउट हाईवेज। आपने हाईवे वाला रिव्यू तो काफी देख लिया होगा, but the real adventure bikes are tested in the mountains, where you get steep climbs, broken roads, sharp hairpin bends, twisties. That's where you truly know what machine you have. So yes, आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं RTX 300 की real mountain road performance के बारे में। I'm not going to read any spec sheet. You're going to get it easily anywhere in internet. But जो मैं practically feel किया है अभी तक ये बाइक चला के, वही शेयर करने जा रहा हूँ। तो काइंडली वीडियो पे बने रहे, और आप अगर RTX 300 पे इंटरेस्टेड हो या कोई एडवेंचर बाइक पे इंटरेस्टेड हो, ये वीडियो आपके लिए मीनिंगफुल होने वाला है। Hello everyone and welcome back to the channel. I hope you are doing good. So without further ado, let's start with the first point. So the very first point जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी बाइक के लिए जब हम लोग माउंटेन में चलाते, वो है बाइक का पावर डिलीवरी। जब आप पहाड़ों में, पहाड़ी रास्तों में चलाते हो, तो आपके लिए पावर डिलीवरी ऑफ बाइक और पुलिंग पावर ऑफ बाइक काफ़ी मायने रखता है। RTX 300 का ये जो इंजन है, अपहिल में काफ़ी कॉन्फिडेंस आपको देने वाला है, क्योंकि इसका पुलिंग पावर बेहतरीन है, वेरी वेरी गुड पुलिंग पावर। एंड द टॉर्क एंड द पावर डिलीवरी ऑफ द बाइक, मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, इट्स वेरी मच सफिशिएंट। आपको सेकंड गियर और थर्ड गियर और इवन फोर्थ गियर में, ये तीन गियर मैं कह सकता हूँ कि इट्स अ स्वीटेस्ट स्पॉट व्हेन यू आर राइडिंग इन माउंटेन्स। अब ज़्यादातर वही तीन गियर में आप एंजॉय करोगे जब आप माउंटेन्स में ये बाइक चलाओगे। और मैंने यहाँ पे छोटा सा फुटेज रखा हूँ, एंड आई एम राइट नाउ, if you know this route is called, this place actually is called Mansang, and ये रूट कालिम्पोंग की तरफ जाते। तो ये जो रूट है यहाँ से ऊपर काफ़ी स्टीप है। इट माइट नॉट बी द स्टीपेस्ट रूट इन हिल्स, बट काफ़ी स्टीप है। अगर आपको आइडिया दूँ तो यहाँ पे ज़्यादातर गाड़ियाँ जब भी चलते हैं तो गाड़ी के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे, फोर व्हीलर्स यहाँ पे ज़्यादातर 1 नंबर या 2 नंबर गियर में ही चलते हैं। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि कितना स्टीप है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, काइंडली पे अटेंशन टू द स्पीडोमीटर, द गियर इंडिकेटर, कहाँ पे मैं कौन सा गियर पे हूँ। ये बाइक अभी नया है, जैसे कि आप जानते हो, नए में हम लोग ज़्यादा थ्रॉटल खोलते भी नहीं है। तो मैंने ये क्या किया कि मैंने जानबूझ के अग्रेसिव थ्रॉटल नहीं दिया है, इसका फुल पोटेंशियल, फुल पावर यूज़ नहीं किया है, फिर भी ये बाइक आपको स्मूथली ऊपर चढ़ता हुआ दिखेगा। कोई स्ट्रगल, कोई वाइब्रेशन या कोई इंजन में स्ट्रेस फील आपको बिल्कुल फील नहीं होगा। ज़्यादातर मैंने इसको थर्ड एंड फोर्थ और कभी कभार सेकंड गियर में ये स्ट्रेच को मैंने पार किया है। ये बाइक में आपको बार बार गियर चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, और उसकी वजह से आप जब माउंटेन राइड्स करते हो, यू विल नॉट फील टायर्ड, यू विल नॉट फील फैटिग। एंड ओवरऑल इसका अपहिल परफॉर्मेंस एंड हिल्स में जो इंजन का परफॉर्मेंस है, प्रैक्टिकली मैं कह रहा हूँ कि इट्स वेरी वेरी रिलायबल एंड इट्स कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग। Now the other thing that I want to tell you very honestly, that if you are coming from Royal Enfield background, जो Royal Enfield के बाइक चलाते वक्त जो इमोशनल फील आपको मिलता है, वो इंजन का थंप और वो एग्जॉस्ट का साउंड, अगर वो फील आप इस बाइक पे ढूंढते हो तो आपको वो नहीं मिलने वाला। इस RTX 300 का इंजन साउंड और फील बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ वो हैवी थंप या वो इमोशनल एग्जॉस्ट नोट नहीं मिलने वाला। ये जो इंजन है आपको ज़्यादा मैकेनिकल और रिफाइंड फील देता है। जो लोग बाइक सिर्फ साउंड और फीलिंग्स और वो थंप के लिए चलाते हैं, तो उनको ये चीज़ यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, और वो चीज़ यहाँ पे नोटिस होगा। सो यस, नो डाउट द परफॉर्मेंस इज देयर, बट द फील इज नॉट लाइक रॉयल एनफील्ड बाइक्स. That is not a flaw actually, just a different kind of feeling and different philosophy. Now let's talk about the suspension. Now when you ride in mountains, you often get broken roads, bumps, uneven surfaces and broken tarmacs. So that's why suspension becomes extremely important when you ride in mountains. RTX 300 suspension handles broken patches, uneven surfaces and potholes very confidently. हालांकि सस्पेंशन थोड़ा फर्मर साइड पे है, लेकिन पहाड़ों में जब आप चलाते हो तो ये कुछ बुरा बात नहीं है। एक्चुअली फर्मर सस्पेंशन आपको थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल देता है। फास्ट कॉर्नर्स में जब आप कॉर्नरिंग करते हो या अनइवन थोड़ा सा
सा अनइवन रोड आपको जब मिलता है तो बाइक ज़्यादा बाउंस नहीं करता है। ऐसे सिचुएशन में आपका बाइक पे कंट्रोल बना रहता है। As this suspension has the ability to observe small potholes and uneven roads, but yes, you cannot ride it like a trail bike, like a true off-roader. आपको थोड़ा सा जेंटल होना ज़रूरत है क्योंकि इसमें एलॉय व्हील्स का सेटअप है, इसमें ऑफ-रोडिंग का प्योर टायर्स नहीं है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ट्रेल बाइक की तरह नहीं, लेकिन हल्का फुल्का ऑफ-रोड और हल्का फुल्का जो भी अनइवन पैचेस है वो आराम से ये सस्पेंशन और ये बाइक हैंडल कर लेती है। Now talking about the handling and cornering, another very important aspect when you ride in twisty roads and road with lot of curves, उसके लिए I can say that handling of RTX really shines. इसका जो ADV स्टैंस है, इसका जो अपराइट स्टैंस है, लेकिन फिर भी बाइक एकदम निम्बल और लाइट फील आपको लगेगा जब आप इसको पहाड़ी रास्तों में चलाते हो। When you talk about hairpin bends and quick direction changes, the bike responds very well without feeling top heavy. और कॉर्नरिंग लेते वक्त जो कॉर्नरिंग में वो लाइन भी अच्छी तरह से होल्ड करता है, तो मेरे को इसका हैंडलिंग तो बहुत ही बढ़िया लगा। द बैलेंस इज प्रीटी गुड, सो वंस द बाइक स्टार्ट्स मूविंग इट फील्स लाइटर एंड लाइटर देन नॉर्मली इट लुक्स। Now when I talk about riding comfort and ergonomics, so riding posture के मामले में अगर हम बात करें तो ये बहुत ही कंफर्टेबल बाइक है। आप जिस तरह से बाइक चलाते हो, जिस तरीके का आपका सिटिंग पोस्चर और हैंडल बार का जो रीच है और आपका सिटिंग ट्रायंगल है, वाइड हैंडल बार्स, फुट पेग का पोजीशन, ये सब बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करता है एक दूसरे को और इसके वजह से आपको एकदम रिलैक्स एंड कंफर्टेबल राइड इस बाइक में मिलेगा। जब भी आप इधर उधर थोड़ा सा अनइवन रोड आपको मिलेगा तो आप इजीली यू कैन डू द सैडलिंग राइड। स्टैंडिंग पेग्स पे खड़े होके राइडिंग करने का भी बहुत ही एकदम नेचुरल आपको फीलिंग होगा, नेचुरल लगेगा। लेकिन एक चीज मेरे को यहाँ पे कंफर्टेबिलिटी के मामले में मेंशन करना जरूरी है, वो है इसका सीट कुशनिंग। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो RTX 300 का सीट कुशनिंग थोड़ा ज्यादा ही फर्म और ज्यादा ही हार्ड फील होता है। शॉर्ट राइड्स में कोई इश्यू नहीं है, शॉर्ट राइड्स इधर उधर आप मारते हो छोटा मोटा, आपको ज्यादा फील नहीं होगा। लेकिन हाँ, 1 घंटा के ऊपर या 1.5 घंटा 2 घंटा तक आप कंटिन्यूसली राइड करोगे तो आपको बट एरिया में और मेरे को ग्रोइन एरिया में और थाइज में और लोअर बॉडी पे थोड़ा सा वो फैटिक फील होने लगा। सीट का कुछ करना पड़ेगा, आपको जेल सीट और एयर कुशन सीट तो मिलता ही है ऑनलाइन। सो इफ यू आर रियली थिंकिंग ऑफ टूरिंग डिस्टेंस टूरिंग आप अगर करना चाहते हो इस बाइक पे तो आपको सीट मॉडिफिकेशन जरूर करवाना है, ये एकदम इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब फीचर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपको मिलता है, इट्स रियली प्रैक्टिकल एंड इट मेक सेंस। आप एकदम बाइक को किसी भी राइड मोड में चलाओ और यू डोंट हैव वरी अ लॉट अबाउट लुकिंग एट द स्पीडोमीटर, लुकिंग एट द डैशबोर्ड, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स का बाइक का जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो खुद ब खुद काम कर लेता है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और सारी चीज़ें जो भी TVS ने दिया है ये बेस मॉडल पे और इसका ऊपर वाला मॉडल और भी वैल्यू फॉर मनी मेरे को लगता है, तो एकदम बैलेंस करके दिया हुआ है। राइडिंग मोड्स बोलो और ब्रेक्स बोलो, सब कुछ बढ़िया काम कर लेता है। और सबसे ज्यादा मेरे को पसंद आया इसका असिस्टेंट स्लीपर क्लच। उसकी वजह से जो इंजन ब्रेकिंग आपको मिलता है जब आप इन डिक्लाइंस डाउन हिल जाते हो, तो ज्यादातर आपको इंजन ब्रेकिंग ही करना है। जब माउंटेन्स में चलाते हो ज्यादा ब्रेक यूज करोगे, द ब्रेक इज गोइंग टू गेट रियली हॉट एंड दैट इज हाउ द ब्रेक विल स्टॉप फंक्शनिंग। इट कैन बी रियली डेंजरस व्हेन यू राइडिंग इन हिल्स। सो असिस्टेंट स्लीपर क्लच भी बहुत बढ़िया लगा। और यहाँ पे आप छोटा सा क्लिप मैंने शूट किया है वेयर आई एम यूजिंग दिस क्रूज कंट्रोल। सो क्रूज कंट्रोल का बटन आपको यहाँ पे मिलता है, तो इसको ऑपरेट करने के लिए इसको आपको डाउन साइड, ये क्रूज कंट्रोल बटन को डाउन नीचे की तरफ दबाना है। जैसे आप दबाओगे एंड इफ यू कैन फिगर इट आउट, यहाँ पे ऑरेंज कलर का कुछ आपको दिखेगा। सो उसका मतलब क्या है कि आपका क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट हो चुका है। फिर आपको ये क्रूज कंट्रोल अगर आपसे अवे फ्रॉम योर बॉडी प्रेस करोगे, सो दैट इज हाउ योर स्पीड इंक्रीजेस। एंड इफ यू प्रेस टुवर्ड्स योरसेल्फ, आपकी तरफ प्रेस करोगे तो स्पीड घटेगा। क्रूज कंट्रोल मेरे को बेहतर लगा, अच्छी तरह से काम कर रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर मान लो आपको अगर सामने में कोई डिस्टरबेंस आ गया जैसे यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, सिंपली आप अगेन इस क्रूज कंट्रोल को नीचे की तरफ प्रेस करोगे तो ये क्रूज कंट्रोल डीएक्टिवेट हो जाएगा। सो ये वेरी सिंपल है चलाने में और ये अच्छी तरह से काम भी करता है। सो आई फील दैट ऑल द फीचर्स दैट TVS हैव गिवन, नथिंग फील्स ओवर कॉम्प्लिकेटेड एंड एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल एंड विच इज एक्चुअली वेरी गुड व्हेन यू राइड इन हिल्स।
एंड फाइनली बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट अनदर क्वेश्चंस मेरे को बार बार मिलते रहता है कि माइलेज क्या है, ये बाइक कितना निकल के देती है. सो माइलेज इन माउंटेन्स, देखिए यू कैन नॉट एक्सपेक्ट हाई फ्यूल इकोनॉमी व्हेन यू आर राइडिंग इन हिल्स. हाईवे जैसा माइलेज तो बिल्कुल ही आपको नहीं मिलने वाला है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट. फिर भी यहाँ पे देख सकते हो मेरे को अभी तक बिफोर फर्स्ट सर्विस अभी तक मेरे को इस बाइक ने 32, 34 सबसे हाईएस्ट माइलेज निकाल के दिया है. इट हैजंट गॉन डाउन बिलो 30. सो वही आप पकड़ के सकते हो 30 to 34 किलोमीटर्स पर लीटर का माइलेज अभी तक मेरे को मिल रहा है. सो यस, क्लाइम्स है, ऊपर चढ़ना है, नीचे गिरना है माउंटेन्स पे, इंजन ब्रेकिंग लगता है. सो फ्यूल एफिशिएंसी एकदम जितना भी मेरे को अभी मिल रहा है, आई कैन से दैट इट्स वेरी प्रैक्टिकल. एंड टूरिंग पॉइंट के व्यू से मेरे को लगता है ये बाइक बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली होने वाला है. आई एम वेरी हैप्पी विथ द फ्यूल एफिशिएंसी दैट आई एम गेटिंग विथ द बाइक. So let's come to the final verdict. How is this RTX 300 practically in mountains? Is it good or is it bad? Is it okay? So if I have to put up some points over here, good points, then it's strong and usable. Power delivery आपको ये बाइक में मिलेगा. Excellent suspension, ideal for mountain hilly roads. Stable and confidence inspiring handling आपको इसमें मिलने वाला है. Comfortable भी बहुत comfortable है, riding posture वगैरह. Apart from that seat cushioning and reliable performance. जब आप ऊपर uphill चलते हो तो आपको एकदम reliable performance और economical performance माइलेज के पर्सपेक्टिव से भी आपको मिल जाता है. और इंजन साउंड और वो जो इमोशनल फील ये बाइक में आपको नहीं मिलने वाला है. इट साउंड्स कंप्लीटली डिफरेंट. सो इफ योर प्रायोरिटी इज प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस, कंट्रोल, कॉन्फिडेंस एंड फ्यूल एफिशिएंसी इन हिल्स, देन RTX 300 मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. बट इफ यू राइड मेनली फॉर एग्जॉस्ट नोट एंड इमोशनल कैरेक्टर और वो ड्रामेटिक साउंड वगैरह आपको चाहिए, सो देन आई शुड से दैट फर्स्ट यू एक्सपीरियंस दिस बाइक, राइड इट फॉर फ्यू टाइम्स. अगर आपको मिलता है देन यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ. सो दिस वाज my honest mountain road experience with RTX 300, and if you found this video helpful, insightful, informative, please do like and share with your friends and subscribe to the channel if you have not subscribed. Thank you so much. अभी तक आपने इतना अच्छा प्यार दिया मेरे को पिछले वीडियो पे और 1000 सब्सक्राइबर्स भी पूरा हो चुका है मेरा. So really thankful for you guys and keep supporting. और भी real practical riding videos will be coming soon related to TVS Apache RTX and other bikes also. So कुछ और जो बाइक्स मैंने पहले भी चला चुका हूँ उनसे भी मैं थोड़ा कंपेयर करके आपको थोड़ा आइडिया देने का कोशिश करूंगा वीडियो बना के. सो यस, अंटिल देन कीप सपोर्टिंग, कीप ट्यूनिंग इन द चैनल, राइड सेफ एंड बाय बाय. आई विल सी यू सून विद द नेक्स्ट वन. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग.